सिक्स्थ क्वेश्चन है, अंडर रूट 5 की पावर 3 है, यहां भी अंडर रूट 5 की पावर 3, ये दोनों ही है ना, 3 घात की करनी है और सामने हमें दे रखा है 125 की घात x और हमें किससे का मान निकालना है, x का मान निकालना है। तो यदि x का मान निकालना है तो इसको भी इन दोनों के आधार समान करने पड़ेंगे, तभी घातों की तुलना कर पाएंगे और तभी हम x का मान निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए अब इन शॉर्ट करेंगे, हम इतना डीपली नहीं जाएंगे जितना एज प्रीवियस क्वेश्चंस में हम चले गए थे। प्रीवियस क्लास में हमने इनको तोड़ना देखा था, ये 5 की घात हो जाएगी ये भी और ये भी 5 की घात में निकलेगा। अब जब 5 की घात दोनों होंगे तो मतलब गुणा है बीच में तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आप डायरेक्टली इसको कर सकते हो, 5 की घात ये कितनी होगी, 1/3, 1/3 हो जाएगी क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ एक ही है, 3 घात की करनी, ठीक है। इसके ऊपर कितनी है, 2, 1/3 इसका और 1/3 इसका, तो 1/3 गुणा 1/3 तो हो जाएगा वो 1/9। तो ये होगा 5 की घात 1/3 और ये होगा 5 की घात 1/9। जब आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी, 1/3 और 1/9 आप डायरेक्टली इनको जोड़ सकते हो। इसकी घात एक ही थी तो 1/3 होगा, इसकी 2 है, 3 घात की करनी, एक ये है और एक ये है, तो 1/3 के गुणा में 1/3 करोगे तो वो 1/9 हो जाएगी। तो दोनों 5 के जब गुणा करेंगे आधार समान होंगे तो घातें जुड़ जाएंगी। तो आप बिल्कुल डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। और एग्जाम के टाइम पे तो आप 5 भी ना लिखोगे, आप सिर्फ इतना सॉल्व कर लो क्योंकि हमें पावर से करना है, ठीक है, पावर से लेना देना है और कुछ नहीं। सामने वाले को भी हम 5 की घात बना लेंगे, 125 है, क्या इसको 5 की घात कुछ लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिख सकते हैं। 125 को लिख सकते हैं 5 की घात 3 और उसकी भी पावर कितनी है अपनी, x है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे, पावर को कर ले रहे हैं, इसको अगर आप और सोल्व करोगे तो ये 5 की घात कितनी हो जाएगी, 3 का गुणा x में कर लोगे तो 3x। तो इधर वाली पावर को सोल्व करेंगे, पावर को ले रहे हैं इधर क्योंकि आधार हमने समान बना लिए, तो पावर और पावर को कंपेयर कर लेंगे, घातों की तुलना कर देंगे। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 9, सिर्फ घातों ही घातों को ले रहे हैं, 3 3 का 9 3 बार प्लस 9 एकम 9 1 बार और बराबर में कितना अपना 3x, सिर्फ पावर को ले लिया। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4/3 का गुणा नीचे हो जाएगा तो 9 तिया 27 बराबर x और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इन शॉर्ट आप करना भी सीख जाओगे, बिल्कुल प्रैक्टिस चाहिए हमें, जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये 1-1 2-2 स्टेप्स हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली आप कुछ तो आप ऐसे कर दिया करोगे देखते ही। लेकिन हर एक चीज का मैथमेटिक्स में अगर हम देखें कि परफेक्ट यदि होना है हमें और एग्जाम निकालना ही है तो हमें प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा, प्रैक्टिस का, मेहनत का कोई भी ऑप्शन नहीं है। 7th क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि जब भी समान संख्या हो, घातों का नहीं, घात और कुछ हो सकती थी, 3 3 3 हो, 2 2 2 हो, 4 4 5 5 ऐसे हो, इधर समान संख्या हो और घातें भी आपस में समान हो, ठीक है। तो हमें डायरेक्टली इसका पता चला था कि हमने क्वेश्चन को बेसिक से भी सोल्व किया था, वहां से एक ट्रिक निकाल के लेके आए थे हम कि यदि कोई समान संख्या है वह अनंत तक गई है, ठीक, और उसकी घातांक यहाँ पे क्या है, समान है, तो आंसर वही आ जाता है। बस सिर्फ क्या होता है, करनी में वही संख्या आ जाती, सिर्फ उसकी एक घात कम कर देते, 4 है तो कितनी हो जाएगी 3, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा ये, और सामने हमारा क्या है 32 की पावर x। अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है x की पावर, अब x की पावर, x की वैल्यू, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, क्योंकि x तो पावर में है, मतलब कि हमें आधार समान बनाने पड़ेंगे, जब हम घातों की तुलना करेंगे तभी हमारा आंसर आ सकेगा। तो 4 को 32 की पावर में लिखा जा सकता है क्या, नहीं। 32 को 4 की घात में लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते। लेकिन दोनों को 2 की घात में लिखा जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये 4 है तो 4 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2, और यदि हम इसका अंडर रूट हटा दें तो अंडर रूट हटाएंगे और ये अंडर रूट कितनी पावर का है, 3 पावर का है, तो 1/3 इसकी घात आ जाएगी, करनी हटाएंगे तो 1/3 पावर आ गया उसका, ठीक है। और 32 है तो 32 को लिखा जा सकता है 2 की घात 5, 2 की घात 5 32 होता है और उसकी पावर क्या है आपकी x। तो ये हो गया हमारा 2 की घात कितनी, 2 एकम 2 मतलब 2/3, और ये हो गया हमारा 2 की घात कितनी 5x। अब हमें क्या करना है,
हमें आधार समान हो गए। अब घातों की तुलना कर देंगे। 2/3 को कितने के बराबर रख लो, 5x के इक्वल रख दिया, तो 2/3 इक्वल टू 5x, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/5, 3 जा 15, ये 2/15 है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इतना 2 से 3 स्टेप तो हमको आई थिंक करनी पड़ेंगी यदि हम किसी एग्जाम्स को फाइट करना है तो। 8th क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। अब इसमें यदि हम देखें तो इसमें जो समान अंक रिपीट नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ 3 फिर 2 3 2 इस तरीके से है, तो इसको भी हमको अब बेसिक से सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। इनफाइनाइट तक है तो इनफाइनाइट तक है तो मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाता है यदि वो क्वेश्चन इनफाइनाइट तक दे रखा है तो। क्यों? अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि कहाँ से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन 3√2⁵, फिर से 3√2⁵, यहाँ से रिपीट हो रहा है। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो हमारा x एज इट इज रहा, और ये अंडर रूट में हमारा कितना 3, और अंडर रूट ऑफ 2 की पावर कितनी है 3। अब यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, यदि हम इतने को छुपा देंगे तो ये फिर से हमारे किसके जैसे दिखने लगा, x के जैसे दिखने लगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है। तो इसको छुपा दिया और जहां से ये रिपीट हो रहा है वो फिर से हमारा किसका मान हो जाता है, x का। तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, x। अब हमें बस ये अंडर रूट हटाने हैं। अंडर रूट हटाने के लिए सबसे पहले तो ये पावर कितनी है, अंडर रूट कितना है, 2 की घात है, वर्गमूल है सिर्फ, तो हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे तो यहाँ x की घात 2 हो जाएगी। ये अंडर रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 3, और इसके गुणा में 2x की पावर कितना हो जाएगा 3। अब हमें ये हटानी है तो अब हम दोनों पक्षों में कितनी घात कर देंगे, 3। अब ये वर्गमूल हटाना था इसलिए हमने घात कितनी की थी, 2। अब हमें ये घनमूल हटाना है इसलिए घात कितनी करेंगे, 3। तो इसकी घात अगर 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, x की पावर 6 हो जाएगी। यहाँ पर 3 की घात कितनी कर देंगे, इसकी घात भी कितनी हो जाएगी 3, और इसकी घात 3 होगी तो 3 से ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 2x। ठीक है, 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक x से ये एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे कितने 5x, और ये 3 × 9 9 27 गुणा में कितना आपका 2 है ना। तो मतलब x की घात 5 बराबर कितना हो जाएगा, 27 दूनी 54। तो ये आंसर हो सकता है। ठीक है, या x बराबर हो सकता है 54 की घात 1/5, उधर चला जाएगा, ये भी आंसर हो सकता है। या एट लास्ट हम इसको लिख सकते हैं 54, और ये कितनी घात की करनी हो जाएगी 5, है ना, 5 घात की करनी हो जाएगी। तो इन तीनों में से किसी भी तरीके का आंसर आ सकता है, बस ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस तरीके के ऑप्शन दिए होंगे, जैसे भी ऑप्शन होंगे उसी तरीके का हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, ये भी उसी टाइप का है। ठीक, तो इसको भी हम क्या करेंगे, x के इक्वल में मान लेते हैं, और जहां से रिपीट हो रहा है, कहां से रिपीट हो रहा है, 2√4⁵, फिर से 2 मींस कि यहां से रिपीट हो रहा है, तो इसकी जगह हमारा क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब हम इसको और शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। x के इक्वल में क्या हो गया, x इक्वल में फर्स्ट टाइम ले लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 2√4⁵, और इस पूरे की जगह क्या हो गया हमारा x हो गया। ये हमारा, इसको हटाना है हमें। अब देखो, इसको हटाना है अंडर रूट को, तो दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो x की घात कितनी हो जाएगी 2, बराबर यहाँ कितना बचा हमारा 2, और अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4x की घात कितनी 3। अब ये 3 हटाना तो फिर से दोनों पक्षों में 3 कर देंगे, तो x की घात इसकी 3 करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। 2 की घात भी 3 होगी तो 2 की घात 3 कितना हो जाएगा 8। 2 की घात 3 कितना होगा 8 हो जाएगा, और इसकी घात 3 करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा हमारा 4x एज इट इज आ जाएगा। ऐसे कैसा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x की घात कितना हो जाएगा हमारा 5 बचेगा, क्योंकि 6 में से 1 कैंसिल हो गया, और 8 चौके 32। अब हम इस 32 को लिख सकते हैं, इस 32 को लिखा जा सकता है 2 की घात 5। अब 2 की घात ही 5 क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी घात कितनी है 5 है, तो हमने सामने वाले को भी 5 की घात बनाने की कोशिश की और वो बन गया। तो अब यहाँ से, अब घातें समान है तो आधार की तुलना करेंगे। जब आधार समान होते हैं तो घातों की तुलना की जाती है,
और जहां पर घातें समान हो जाती हैं, घातें समान हो गई तो आधारों की तुलना करेंगे तो x के बराबर में कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन से एक ट्रिक निकल के आई है हमारी। एक ट्रिक ये है कि जब भी कभी इनफाइनाइट तक आ गया है, ये सब कुछ दे रखा है, पावर 3 है, ठीक, और यहाँ जो संख्या है उसका वर्ग अगर अंदर दे रखा है, उसी संख्या का स्क्वायर यदि हमें अंदर दे रखा है तो वही संख्या उसका आंसर होती है। अब इसको याद रख सको तो अच्छी बात है, ना याद रख सको तो कोई जरूरी नहीं है, आप बस इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चंस को, और इनको 2-3 स्टेप को सॉल्व करना जैसे ही सीख जाओगे तो बहुत जल्दी आंसर लाने लगोगे। एक और क्वेश्चन हम इस टाइप का करने की कोशिश करते हैं और उसमें देखते हैं, सबसे पहले इन शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल देखते ही आंसर बताने की कोशिश करेंगे। यदि हमें ये ट्रिक याद रही तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो आप बेसिक से तो उसको कर ही लोगे। √6 3 पावर में 36, फिर से √6 3 पावर में 36 और डॉट 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 इंफिनिटी। अब ये क्वेश्चन है, तो ये यदि हमें याद रह गया कि भाई पावर 3 है, ठीक है, और इधर वाले का स्क्वायर यहां दे रखा है, 6 का वर्ग कितना दे रखा है 36, तो जहां 2 का वर्ग 4 दे रखा था अंदर, है ना, तो इसका जो आंसर था वो 2 आया था। ऐसे यहाँ 6 का वर्ग दे रखा है तो 6 का वर्ग 36 तो दे रखा है पूरा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 6। ये हमने आंसर बिल्कुल देखते ही बता दिया, ठीक है। बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब यदि हमको पता रहेगा ये तो बिल्कुल सेकंड्स भी नहीं लगेंगे और हम देखते ही आंसर टिक कर दिया करेंगे। डिपेंड करेगा हमारी प्रैक्टिस पे। अब इसको बेसिक से करने की कोशिश करते हैं, क्या सच में इसका आंसर 6 आएगा, ठीक है। तो बेसिक से करेंगे, तो बेसिक से करने के लिए हमने क्या किया भाई, इसको मान लिया x के इक्वल में ले लिया। अब ये रिपीट कहां से हो रहा है, रिपीट हो रहा है यहां से रिपीट हो रहा है, तो इसको यहाँ इतना मान क्या हो जाएगा x, तो x के इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा √6, ये √6, √36, ये रहा √36 की पावर कितनी 3, और ये पूरा किसके बराबर, इतने को छुपाएंगे तो फिर से x जैसा दिख रहा है, इसलिए यहाँ जहां से भी रिपीट हुआ करे वो मान हमारा क्या हो जाता है, अब x हो जाता है। अब यहाँ पर भी हमें ये दोनों अंडर रूट हटाने हैं, तो सबसे पहले इसको हटाएंगे, इसकी घात कितनी है 2, वर्गमूल है तो दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो x की घात 2 हो जाएगी और यहाँ का वर्गमूल हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 6 और यहाँ 36x कितनी घात की करनी 3। अब हमें इसको हटाना है तो पावर हमें कितनी करनी पड़ेगी, पावर हमें करनी पड़ेगी 3, है ना, 3 घात करनी पड़ेगी, 3 घात करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 की घात 3, और यहाँ से यहाँ क्या होगा, ये घात √3 है, पावर 3 है, घनमूल है, जब घात 3 करेंगे तो ये हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 36। अच्छा 36 को लिखा जा सकता है 6 की घात 2, 6 की घात 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और 1x हमारा ये एज इट इज ऐसा रहेगा, यहाँ से 1x से 1x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x की घात हमारी कितनी आ जाएगी 5, ठीक है, ये 6 की घात 3 और ये 6 की घात 2, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तो 3 और 2 कितनी हो जाएगी 5, तो यहाँ भी 6 की घात कितना हो जाएगा हमारा 5। अब घातें समान हो गई तो आधारों की तुलना कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका 6, और यदि हमको ट्रिक याद रहती तो हमने वैसे ही डायरेक्टली बता दिया था कि भाई इसका आंसर कितना आएगा 6 आएगा। ये बिल्कुल एज इट इज ऐसे क्वेश्चन इन्हीं पैटर्न पर क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। अब जिनको याद होता है वो तो सेकंड्स में टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, और जिन्होंने अच्छी कमांड की होती है बेसिक में तो वो भी कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की होती है वह इतने से सॉल्यूशन में ही कितने ही टाइम यहाँ पर गवा देते हैं और बस फिर कुछ नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th हमारा, ये भी उसी टाइप का ही है, जहां से हमारा रिपीट हो रहा है ये a और √ab की पावर कितनी है 3, फिर से a आ गया, मतलब यहां से रिपीट हो रहा है तो ये हमारा क्या हो गया x हो गया। अब इसको हम बिल्कुल शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं अभी डायरेक्टली, है ना, तो ये इसका मान हमारा क्या हो गया x हो गया। अब इसका मान x हो गया मतलब क्या होगा, अब ये बाहर वाला अंडर रूट हटाना रहेगा हमारा ये, अब इस अंडर रूट को हटाना मतलब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे वर्ग करेंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है, तो वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगी x की घात हमारी 2, ठीक है,
और ये हमारा अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा a। ठीक है, अच्छा अंडर रूट में a भी बचेगा हमारा, ये भी, इसकी पावर कितनी 3, और इस पूरे की जगह हमारा क्या आ जाएगा x आ जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि हम जब इतने को छुपा लेंगे तो ये पूरा फिर से हमारा x के जैसा दिखेगा, और जहां कहीं से रिपीट होता हो और अनंत तक यदि हमारा दे रखा है इनफाइनाइट तक, तो उसका मान हम क्या रख देते हैं, x रख देते हैं। क्यों, क्योंकि इतना हटाने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमें दोनों पक्षों में कितनी घात करनी पड़ेगी 3, क्योंकि हमें ये क्यूब रूट को हटाना है। तो दोनों पक्षों में जब घात 3 करेंगे तो x स्क्वायर की पावर 3 होगी, तो 3 दूनी 6, x की घात 6 हो जाएगी। यहाँ पर a की घात कितनी हो जाएगी 3, और इस पूरे की घात 3 होगी, तो उस 3 से ये घनमूल कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा हमारा a, b और x, ये जो अंदर है वो आ जाएगा। एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ x की घात बचेगी हमारी कितनी 5, 6 थी, 1 कट गई। ठीक है, और ये a की घात 3 है और एक ये है a, तो 3 और 1 कितनी हो जाएगी, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो a की घात 4 और कितना आ जाएगा b। तो ये आंसर हो सकता है, लेकिन हमें तो x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो किस तरीके से, कितने तरीके से दे सकते हैं, x इक्वल टू a की पावर 4b, और ये जो 5 है ये वहां जाके 5 घात क्या हो जाएगी 1/5। तो एक तो ये आंसर आ सकता है, डिपेंड करेगा कि हमारे ऑप्शन कैसे हैं। और एक और हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a की पावर 4 इंटू b कितनी पावर 5, 5 घात की करनी हो जाएगी। तो ये आंसर भी लिखा जा सकता है, क्योंकि 1 के अपॉन में जो कुछ भी होगा उसको हम करनी की घात में लिख सकते हैं। तो ये आंसर भी हो सकता है और ये आंसर भी हो सकता है। अब जब आप ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे, ये 2-3 स्टेप बिल्कुल आप डायरेक्टली कर लिए करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का ही है ये, इसको थोड़ा सा और हमने एडवांस लिया है। ठीक है, इसमें हमने कितने ले लिए हैं टर्म, 3 ले लिए, 3 ही घातांक हो गए हैं, अलग अलग घात के करणियां, अलग अलग घातांक की करणियां। ये वर्ग मूल वाली है, मतलब 2 घात की करनी, ये 3 घात की और ये 4 घात की। फिर इसके बाद फिर से रिपीट हो रहा है, तो ये हमारा पूरा ये किसका काम करेगा, हमारे x का काम करेगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू, बेसिकली भी आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन है, इस वजह से हम इसको ज्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल बेसिक से ही उठा रहे हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा a, फिर अंडर रूट ऑफ b की पावर कितना 3, फिर अंडर रूट ऑफ c की पावर कितनी 4, और ये पूरा रिपीट। तो ये पूरा हमने इसमें को छुपाएंगे तो ये फिर से हमारे x के जैसा दिख रहा है, इसलिए जहां से रिपीट हो रहा है और अनंत तक गया है, तो उसका मान हम क्या लिख सकते हैं, उसकी जगह x ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, इन सब अंडर रूटों को हटाना पड़ेगा, तभी हम x की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसको हटाना है तो हमें दोनों पक्षों में वर्ग करना पड़ेगा, तो वर्ग करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ए हमारा निकल आएगा, और ये एज इट इज रहेंगे, ये इसकी घात 3 b, और यहाँ पर सी एक्स की पावर कितनी 4 हो जाएगी। अब हमें ये वाले अंडर रूट को हटाना, तो इसकी घात कितनी है 3 है, तो मतलब हमें दोनों पक्षों में कितनी घात लेनी पड़ेगी 3 घात लेंगे, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की पावर 3 होगी, तो 3 2 जा 6, मतलब 3 दूनी 6 हो गई घात। ए की घात कितनी हो जाएगी हमारी 3। अच्छा, इस पूरे पे घात कितनी है, अंडर रूट 3 है, तो 3 घात से ये कट जाएगा, मतलब क्या बचेगा हमारा b बचेगा, और अंडर रूट ऑफ सी एक्स की पावर कितनी 4, तो 4 घात की करनी। अब इस अंडर रूट को हटाना है, मतलब अब हमें दोनों पक्षों में कितनी घात लेनी पड़ेगी 4 घात लेंगे, तो यहाँ x की पावर 6 की पावर 4 होगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 चौके कितना हो जाएगा 24, तो x की घात 24। जब यहाँ 4 लेंगे तो a 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4, तो 4 3 जा 12, मतलब a की घात कितनी हो जाएगी 12, 4 3 12। b की घात कितनी हो जाएगी 4, b की घात कितनी हो जाएगी 4, और इसकी घात 4 करेंगे तो 4 से इसका 1/4 कैंसिल हो जाएगा घातांक का, तो ये जो सी एक्स है ये एज इट इज निकल के आ जाएगा। एक एक्स से एक एक्स हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेंगे अब हमारे कितनी x की पावर में 23, एक कम हो गया, और ये हमारा कितना हो गया a की पावर 12, b की पावर 4 और c। तो इसका अगर आंसर देना है हमें, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये जो 23 है ये
चला जाएगा तो a की पावर 12, b की पावर 4 c और इसकी पावर हो जाएगी 1/23 और ये आ जाएगा हमारा आंसर। या फिर आप इसको करनी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। करनी के फॉर्म में कैसे होता है ये हो जाएगा हमारा a की पावर 12, b की पावर 4 c और ये कितने घात की करनी हो जाएगी, 23 घात की करनी हो जाएगी 23। तो ऐसे भी आ सकता है और ऐसे भी आ सकता है, डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में किस तरीके से दिया हुआ है। तो इसमें हमने इन दोनों क्लासों में हमने जो मल्टीप्लाई पर बेस्ड थे करनी में उन क्वेश्चंस को किया है। हालांकि इनसे पहले की जो क्लासेस थी उसमें हमने इन शॉर्ट में ट्रिक्स के माध्यम से बिल्कुल देखते ही आंसर वाले क्वेश्चंस किए थे, लेकिन ये थोड़े से एडवांस। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम प्लस वाले माइनस वाले कि भाई प्लस में दे रखे हैं क्वेश्चंस तो उनको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस वाले क्वेश्चंस को देखेंगे और कुछ तो डिवाइड वाले यदि बीच में डिवाइड का साइन है तो उनको कैसे करेंगे। तो उस तरीके के क्वेश्चंस भी हम देखने वाले हैं जो कि किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कोई सा भी पोर्शन मिस नहीं कर रहे हैं। आप बिल्कुल इनकी जो भी हम क्वेश्चंस करा रहे हैं इनकी अच्छे से तैयारी करते जाइए और ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका बेसिक हमने कंप्लीट नहीं किया हो। और एक बार बेसिक यदि किसी भी चैप्टर का आपने कंप्लीट कर लिया तो क्वेश्चंस तो कितने ही डिजाइन होते रहते हैं, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लोगे। इसलिए प्रैक्टिस कीजिए ज्यादा से ज्यादा और जितने तरीके के क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है और उन पर बेस्ड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं।